अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के सामने किया दुआ मांगी और हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ पेश आने वाले वाक़यात का अगला पार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। चलें वाक़या के बारे में जानते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर इन्होंने बकरियां और गायें ज़बा की और मक्के वालों की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो इन्होंने पूछा, हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आए? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहीं। इन्होंने जवाब दिया, ये बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादिसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है। तब इन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह बयान करती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में इन्हें तफसीलात सुनाए। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर इन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब इन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर उसे कत्ल कर देते। ये बात इन्होंने इसलिए कही कि इन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा, उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है तो इन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह इन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया।
उसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मर्तबा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्काज़ के मेले में ले आए। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। इसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर इन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि ज़िल-अल-हज्जाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इसके नजदीक से गुजरे तो नजूमी की नजर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ऐ अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्न हश्शाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थीं। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंडों के दरमियान मोहरे नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। इन्होंने हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? इन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो उनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम उसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गईं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुंचा दिया। इन वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रिवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे, जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं। टांके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़े के बाद हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत ये मिलती है कि उस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी।
जब हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले किया, तो उसके कुछ दिनों बाद हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर गईं। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के दो यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आए। इन्होंने अच्छी तरह देखा, फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरत गाह है, यहाँ जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुईं, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गईं। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।